नमस्कार, मैं फिरोज़ सैयद, आपका अपना एफएस जनता न्यूज़ से। आज जो कार्यक्रम हुआ है मैत्री नेटवर्क, कैंटोनमेंट जन अधिकार और साधना की ओर से, लेकिन ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये जो कार्यक्रम है ये पूरे तारीख़ी छावनी में एक तारीख़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक 65 साल का बूढ़ा आदमी कैंटोनमेंट से 2008 से लड़ता है। साधना और मैत्री और कैंटोनमेंट जन अधिकार का उनको पूरा सपोर्ट रहता है। ये एक बहुत बड़ा एक हमारे कैंट के लिए तो बहुत शर्म की बात है कि इतना 65 साल का बूढ़ा है या 15 साल का नौजवान जो इतनी बड़ी आज एक तारीख़ी लिख दिया कैंटोनमेंट। तो मैं उन्हीं से ही आज लक्ष्मण राव देशमुख से, जो कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच के वो संस्थापक अध्यक्ष है छावनी के कैंटोनमेंट के औरंगाबाद के, तो मैं उनसे पहले उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे कैंटोनमेंट परिसर के युवाओं को। नमस्ते, मैं लक्ष्मण देशमुख, मैत्री नेटवर्क, साधना सामाजिक संस्था और कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच के तरफ से मराठी चालेल ना, मागील 7-8 वर्षापासून मानवी हक्क मिळावं त्यामध्ये प्रयत्न करत होतो। त्यामधून महत्त्वाचं म्हणजे अंगणवाडी, महिला और बालकांच्या जीवनासाठी कुपोषण कमी होण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न केले, राज्य शासन केंद्र शासन याला कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळं आम्ही आपला औरंगाबाद उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आम्हाला 13 अंगणवाड्या इथं मंजूर झाल्या, आज त्या चालू झालेल्या आहेत। यासाठी आम्ही प्रयत्न केले, ते सक्सेस झाले। बोलो। मैत्री नेटवर्क के सुनील मस्के सर है, जो बासस कैंटोनमेंट पर काम करते हैं। आज जो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो ये इन लोगों से जुड़ा था, इसलिए यहीं खड़ा हूँ। और जो आज जितनी बात कर रहा हूँ तो मैं सुनील मस्के सर के कई भाषण सुना हूँ, कई उनके जो स्टेटमेंट, तो उनसे कई प्रेरणा मिली है। नहीं तो पहले हम खुद डरते थे कि ब्रिगेडियर के हाथ में गन होती है, आर्मी के हाथ में गन होती है और कैंटोनमेंट में कदम रखना बहुत बड़ा एक अपराध होता है, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने डर निकाला। तो मैं मेरे एफएस जनता न्यूज़ के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा आपको कि आप मैत्री नेटवर्क, साधना, कैंटोनमेंट जन अधिकार से जुड़े, और जो युवा है उनसे हम पूछते हैं सुनील मस्के सर से, वो क्या आपको युवाओं को, हमारे छावनी के बासस कैंटोनमेंट को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा युवा लोगों को छावनी के, कि छावनी में जो लोग रहते हैं हमारे देश में, पूरे 62 छावनियों में लगभग 50-60 लाख की आबादी रहती है। और हम ये जानते हैं कि पूरे देश का जो सर्वसमावेशक विकास जो है उसी से छावनी के लोग वंचित हैं, और वो सर्वसमावेशक विकास में देश के छावनी के लोगों का भी विकास उतने ही पैमाने में हो। इसीलिए हम छोटे छोटे मुद्दों लेकर उसके ऊपर काम करते हैं और उसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी जो कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच के माध्यम से जो PIL दाखिल किया था हाई कोर्ट बॉम्बे की बेंच औरंगाबाद में, और आंगनबाड़ी की मांग की थी, वो कोर्ट ने मानने की, और लास्ट अभी 1 जुलाई से 2021 को वो आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हुआ है, और 13 आंगनवाड़ियों में लगभग 26 महिलाएं काम पे लगी है, और वो अपनी सेवा अभी लोगों को देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है कि हम ये सपना लेकर चल रहे हैं कि पूरे देश की जो महिलाएं हैं अपने घर में, समाज में, और जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे सुरक्षित रहे, महिलाओं को सम्मान मिले और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। इसीलिए जो भी केंद्र शासन के माध्यम से और राज्य शासन के माध्यम से जो व्यवस्थाएं तैयार हुई है, जैसे उनके लिए महिला बाल कल्याण है, उनके लिए भरोसा सेल है, सखी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है, जैसे इसी तरह से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था का वो लाभ उठाए, उसकी मालूमात हो, और वो खुद महिलाएं अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, बल्कि वो देखते देखते अपने पड़ोस में, बाजू में देखने जो महिलाओं को देखते हैं इसी तरह से अन्याय झेलती है, उसके भी आधार के लिए वो खड़ी हो। और यही हम सपना लेकर चल रहे हैं कि हर महिला सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और सर, ये अभी औरंगाबाद कैंटोनमेंट परिसर के जो नौजवान हैं, ये युवा युवती है, उनकी नौकरी के लिए भी क्या आप ऐसी लड़ी है? यस, हम
एक्चुअली कि बहुत सारे अलग अलग मुद्दों को लेकर काम करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जैसे स्थानीय छावनी में भर्ती होती है तो स्थानीय युवाओं को रोज़गार में 70% उनको प्राधान्य देना चाहिए और उनके भी लिए हम लड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि छावनियों का सर्व विकास हम चाहते हैं, छावनी में रहने वाले लोगों का सर्व समावेशक विकास चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मस्के सर। आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था साधना इंस्टीट्यूट पुणे और मैत्री नेटवर्क और कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच की वजह से तरफ से उन कार्यक्रम में ख़ास तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या काम होता है समाज के प्रति और इसके बारे में जो कायदा कानून की जानकारी है वो आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए स्टेक होल्डर्स का एक क्षमता बांधणी जिसको मराठी में बोलते हैं, तर त्या क्षमता बांधणीचा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही आयोजित केला। देशमुख साहेब आणि त्याचबरोबर बालकल्याण प्रकल्प अधिकारी इंडोले साहेब आलेत, त्याच्यानंतर पुंगळे साहेब आलेत अंगणवाडीचे, त्याच्यानंतर पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी आले होते, त्याच्यानंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या केनेकर मॅडम या कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष होत्या आणि अशा प्रकारे हा कार्यक्रम आम्ही जनसामान्यांमध्ये अवेअरनेस निर्माण करण्यासाठी सामान्यांमध्ये कायद्याचं ज्ञान कायद्याची भीती दूर होण्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही क्षमता बांधणीचा आयोजित केला होता आणि तो कार्यक्रम आज या ठिकाणी संपन्न झाला आणि आशा आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या ज्या 13 अंगणवाड्या कॅन्टोन्मेंट परिसरामध्ये स्थापन झाल्या त्या आदर्श अंगणवाड्या होतील अशी या क्षमता चाचणीमधून त्यांचंही मनोबल या ठिकाणी आम्ही वाढवलेलं आहे। 13 अंगणवाड्यांच्या सेविका आणि मदतनीस यांचंही तेही स्टेक होल्डर म्हणून त्यांना कशी त्यांची क्षमता आहे याची जाणीव त्यांना करून दिली आणि त्या जाणीवेतून निश्चितपणे छावणी परिसरातल्या ज्या अंगणवाड्या असतील त्या भारतामध्ये महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतामध्ये कशा आदर्श ठरतील याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। धन्यवाद। तो ये साधना मैत्री और कैंटोनमेंट जन अधिकार मंच के मेरे साथ में मौजूद थे सुनील मस्के सर, गाड़ीकर सर और लक्ष्मण राव देशमुख। तो एक एफ जनता न्यूज़ का ये संदेश मैं भी देना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से लक्ष्मण राव देशमुख ने कैसी जंग लड़ी 2008 से, वो ठाम रहे अपने मुद्दे पर और कर दिखाया। तो करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जो युवा है जो सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हमारा संदेश है उनसे कि वह कैंटोनमेंट जन अधिकार से जुड़े और उनसे टिप्स ले कैसी लड़ा जाता है हर लड़ाई को। और पूरी कैंटोनमेंट परिसर की जो 19,000 आवाम है, लोग हैं, उनसे भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किस तरीके से फ़ाइट किया है कि नामुमकिन कोई नहीं है। एक 65 साल का बूढ़ा ये कर दिखा सकता, तो हम तो यंगस्टर है। तो मैं आप देख रहे थे, मैं आपका अपना फिरोज सैयद एफ जनता न्यूज़ से आप देख रहे थे। जय हिंद। तर माझं वय 60 वर्ष, आतापर्यंत आमच्या छावणीमध्ये फक्त 12 एकर अंगणवाडीमध्ये ऐकलं, पण तुमच्या ह्या कॅन्टोन्मेंट अधिकार मंचातर्फे आणि तुमच्या मार्गदर्शनाखाली आणि देशमुख साहेबांच्या खूप प्रयत्नाने आमच्या या छावणी परिसरामध्ये 13 अंगणवाड्या ज्या मान्य झाल्या त्याची सुरुवात केली आणि त्या निमित्तानं आमच्या इथे भगिनी बसलेल्या आहेत त्यांना त्या नावानिमित्त त्यांना एक नावाला हे नाव मिळालं की आता या नावाच्या कोणाच्या नावामध्ये गेल्या तर ते म्हणजे अंगणवाडीची काही आहे यांना तुम्ही नावाला ओळखणार नाही, आपल्या अंगणवाडीच्या नावाला ओळखतील आणि त्यांना म्हणते की लहानपणी म्हणजे लहान कुठे गेले काही त्यांच्याकडे माहिती घ्यायला गेले तर हे म्हणते की अंगणवाडीची काही आहे, अंगणवाडीची काही आहे। तर सर्व तरी मी तुमच्या पाशी तुमच्या सह समाजसेवेतून सेवक राहील आणि सर्व तुमच्या कार्याला शुभेच्छा देतो आणि इतर 2 शब्द म्हणतो मला